Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज की रीडिंग है आपके जॉब, करियर या बिजनेस को लेकर के. आप अपनी लाइफ में क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पहले हम वो चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये ब्लॉकेजेस को कैसे हटाएं और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें. ठीक है. सो अगर आप स्टडी रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ में करियर रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस के अंदर बहुत सारे टफ साइकिल्स आप फेस कर रहे हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इजीली मिल नहीं रही हैं और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उसे पाने के लिए. सो फर्स्ट डेक से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पहले तो देखेंगे कि वो ब्लॉकेजेस को कैसे हटाया जाए. ठीक है. एंड सेकेंडली कैसे ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम पूछेंगे सेकेंड डेक से. ठीक है. सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप फोकस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, अपने लाइफ में आ रही स्ट्रगल्स को थोड़ा सा आप याद रखें, माइंड में रखें कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में और उन्हें इन योर जॉब, करियर, इन योर बिजनेस, अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर, सो वो ब्लॉकेजेस को कैसे दूर हटाया जाए. ओके. माइजर का कार्ड आया है. माइजर का कार्ड ये कहता है कि शफलिंग कर रही हूँ और आया है, बट मैसेज है, मुझे बताना ज़रूरी है. माइजर का कार्ड हमें ग्रीडीनेस दिखाता है कि अगर आप कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रीडी एनर्जीज़ में हैं, बहुत सारा कुछ पाना चाहते हैं लेकिन इक्वली मेहनत नहीं करना चाहते, तो ये एक ब्लॉकेज है. ओके. डेफिनेटली उतनी पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको जितनी ज़रूरी है आपके गोल्स की तरफ पहुंचने के लिए. सो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स के बारे में ना सोचें एंड इक्वली मेहनत करें. ओके. हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, सुना है हमने. सो ब्लॉकेजेस जो आप फेस कर रहे हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि वो ब्लॉकेजेस दूर हटें. ओके. इन योर जॉब, करियर, बिजनेस या अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपके गोल की तरफ पहुंचने में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपको, उन्हें कैसे आप दूर हटा सकते हैं. एग्जॉशन का कार्ड आया है, मतलब कि आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ के अंदर है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप बर्डनड हैं और ऐसी एनर्जीज़ में अगर आप कुछ नया ढूंढने जाएंगे या कुछ और नया कुछ करने जाएंगे तो आपको रास्ते भी नहीं दिखेंगे और डेफिनेटली आपका विजन है वो ब्लॉक्ड होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी डिस्ट्रेस में, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं. अगर आपके ऊपर जस्ट एक बात बता रही हूँ, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, अगर आपने बहुत ज़्यादा सामान अपने ऊपर उठा करके रखा है और उसके साथ में और भी ज़्यादा आपको लगेज दे दिया जाए, और भी ज़्यादा सामान दे दिया जाए, तो डेफिनेटली आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, आप जल्दी गिव अप कर देंगे. तो एग्जॉशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपको पहले तो अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसे चेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर हटा करके पॉजिटिविटी में जाने की ज़रूरत है. ओके. सो लास्ट कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक से एग्जॉशन एंड वी हैव रीबर्थ. ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल. डेफिनेटली नॉट अ गुड कार्ड. गिल्ट का कार्ड आया है विच इज़ नॉट अ गुड कार्ड. एंड पहले रीडिंग शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं. ओके. सो हमारे पास में आया है पेशेंस, वी हैव द ड्रीम, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड वी हैव पोस्टपोनमेंट, वी हैव अवेयरनेस,
बॉटम ऑफ द डेक से जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास में आया है एग्जॉशन, रीबर्थ और यहाँ पर है गिल्ट। थोड़ा सा करूँगी कैमरा को एडजस्ट। ओके, सो क्या ब्लॉकेजेस हैं, आप किन ब्लॉकेजेस से डील कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ वो कार्ड आया नहीं है, मगर जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि आपको खुद पर अब ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट है खुद के ऊपर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, समवेयर यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब आपको खुद पर विश्वास नहीं है। कहीं है लेकिन मन में है, लेकिन बाहर जब कुछ एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जब कुछ करने की नौबत आती है, तब आप शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, डब्बे में चले जाते हैं, आपकी एनर्जीज एकदम ड्रेन हो जाती है, आप कंफ्यूजन में बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, बिकॉज आपको ये विश्वास नहीं बैठता है कि आप ये कर सकते हैं। ओके, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दैट यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ। सपने बहुत हैं आपके, सपने बहुत देखते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, यू आर नॉट हैप्पी वेर एवर यू आर राइट नाउ। सो डेफिनेटली आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी करंट एनर्जीज में आ रहा है, एग्जॉशन का कार्ड है, शफलिंग के टाइम पे भी आया था। अब आप इस कार्ड को ज़रा गौर से देखें, जो ये फिगर दिख रहा है इसमें, फर्स्ट थिंग तो ये सैड है। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो पर्सन है, और ये पर्सन है एक्चुअली आप। बहुत कुछ लाइफ में कर लिया आपने, बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर लिए, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस करने की कोशिश की है, बहुत सारी जॉब्स पे ट्राई करने की कोशिश की है, बहुत कुछ आपने कर लिया, अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा आपने एफर्ट्स डाले हैं, एंड देन फिजिकली एफर्ट्स डाले हैं। सो शायद जॉब हंटिंग में एफर्ट्स डाले हैं, या आपने अप्रोच करने में लोगों को एफर्ट्स डाले हैं। तो जो भी आपने काम किया है उसमें आपकी फिजिकल मेहनत बहुत है, साथ ही साथ माइंड में आपने बहुत कुछ सोच समझ करके सब काम करने की कोशिश की है। तो माइंड जो आपका जितना ज़्यादा चला है, आपका रिजल्ट उतना ही नेगेटिव है। ये आपकी करंट सिचुएशन में आ रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन, ऐसा कोई पर्सन जो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, ऐसा पर्सन बहुत मुश्किल है इन्हें लाइट दिखना। सबसे पहले तो आप जिसे बोलते हैं ना कि आप अगर खुद इस कार्ड को देखें कि कितना हद तक ये इंसान ज़मीन के अंदर है और आजू बाजू में सिर्फ कचरा है, नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अभी बिल्कुल लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है, कोई सर्व नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कि आपको आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आँखों से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खाने पीने का भी आपको इश्यू है। ज़रूरी नहीं है आपका जो भी वेट हो, चाहे आप कितना भी आपका बॉडी हो, कितनी भी आपका बिल्ट हो, लेकिन आपको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है। आइदर आप स्ट्रेस में ओवर ईटिंग कर रहे हैं और आपकी जो आपका वेट है वो एक्सेस हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, या आप खाना पसंद नहीं कर रहे हैं और आप एक्सट्रीमली, आपका वेट उतरता ही जा रहा है, आप स्लिम होते जा रहे हैं, वेट रिड्यूस हो रहा है, एंड देन यू आर हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो फूड इज़ वन थिंग विच आई एम गेटिंग हियर। आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो रही है, आप अंडर ईटिंग कर रहे हैं, कम खा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो रही है। आंखों से रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको क्राउन चक्रा एंड डेफिनेटली थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि आपकी फैमिली के साथ में या आपके कलीग्स के साथ में भी आपके रिलेशनशिप्स ऑन होल्ड पर हैं या ऑन स्ट्राइक पर है। आपके रिलेशनशिप में भी आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप खुद से ही खुश नहीं हैं, खुद से ही खुश नहीं हैं। यू आर इतना एक्सट्रीमली, फिजिकल बॉडी भी इतना आपका
काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, प्रोबेबली यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लेजी समटाइम, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, आपको उठने का भी मन नहीं करता है सुबह में। सुबह होती है तो लगता है कि ओह सुबह क्यों हो गई, रात होती है तो लगता है ओह रात हो गई, चलो अब अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं, सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड। ओके, तो ऐसी एनर्जी में स्पेशली जब हमारे पास में ब्लॉकेजेस है, वी आर डीलिंग विद क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, heart chakra and third eye chakra blockages, rest 3 are also blocking, but पहले 4 की बात कर रही हूँ, from the top actually they are not first 4 but from the top whatever we can say। सो ऐसे टाइम पे आपको जैसे बोलते हैं ना कि कोई उत्साह नहीं है लाइफ में, कोई होप नहीं है, कोई रे नहीं है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन के अंदर। वेरी प्रिटी एंड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है, रीबर्थ का कार्ड। दोनों कार्ड आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है आपकी सिचुएशन और ये आपको करने की ज़रूरत है, रीबर्थ करने की ज़रूरत है। येस, इट इज़ वेरी इजी टू से एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू फॉलो, लेकिन हम यही पता लगा रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो आप माइंड एंड बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप कोई हीलिंग कोर्स वगैरह में इंटरेस्टेड है या किस तरीके से आप हीलिंग करके खुद की एनर्जीज़ को लेवल में ला सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ डेफिनेटली। आगे भी बहुत से सिचुएशंस में मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड ये एनर्जी में से चेंज होकर के आपको रीबर्थ लेना है, पुनर्जन्म, नेक्स्ट बर्थ, रीबर्थ। एक ही लाइफ में अगेन यू हैव टू बर्थ, ओके, फिर से बर्थ लेना है। सो जो जिस तरीके से आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो स्नेक्स होते हैं वो एक स्किन उनकी श्रेड करते हैं, श्रेडिंग सीजन्स होता है रेप्टाइल्स में, स्नेक के अंदर स्पेशली। सो वो श्रेड करते हैं अपनी स्किन। आपको जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो मेमोरीज हैं, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो सारा श्रेड करना है, जस्ट उसको जाने देना है। और इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, आप मैसेज डेफिनेटली कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी आगे किस तरीके की थेरेपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो पुरानी एनर्जीज़ हैं उसको निकाल करके साइड में उसको जस्ट जाने देना है, बिकॉज अगेन वी हैव दिस कार्ड विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ओके, सो आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, आप देखें ये कार्ड देखें, यहाँ पर आना आपको ये पूरा ब्लॉकेजेस हैं। ओके, आपको शायद रात को सोने में भी दिक्कत आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मतलब लेटे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे, या बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सोने में, या अगर सो गए तो माइंड चलता रहता है, सो रहे, फिजिकल बॉडी स्लीपिंग है, स्लीपिंग मोड में है, लेकिन मेंटली आपका माइंड चल रहा है। ये सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरों की बातें, दूसरों के शब्द, दूसरों का बिहेवियर, दूसरे किस तरीके से मतलब आपको टॉन्टिंग करते हैं, आपको ताना मारते हैं, आपको आपके बारे में कुछ कहते हैं, या डायरेक्टली नहीं कहते हैं तो इनडायरेक्टली कैसे कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। ओके, विथ योर करियर, बिजनेस एज वेल। सो ब्लेसिंग्स आपके पास में आना चाह रहे हैं, मगर ब्लॉकेजेस इतने हैं कि आप तक पहुंच ही नहीं पाते, तो वो ब्लॉकेजेस हटाने की बात हो रही है यहाँ पर। डेफिनेटली हमारी रीडिंग भी वही है, दिस इज ऑल्सो सेम कार्ड। वॉट यू हैव टू डू इज रीबर्थ। ओके, रीबर्थ करना है आपको। पेशेंस का कार्ड हमारे पास आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। पेशेंस, अपने आप पर, अपने आप को हील करें। चाहे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी थेरेपीज़ में जाएं या बहुत ज़्यादा फैंसी किसी टाइप का मेडिटेशन या ऐसा कुछ, मैं ये नहीं कर, आई डोंट बिलीव इन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन। ज़रूरत है ठीक है, नहीं है इट्स वेल इनफ। ऐसा कुछ नहीं है जो हम चाहें और अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। दिस इज़, मैं भी ऐसे ही हूँ आपके जैसे। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव पेशेंस, लव योर सेल्फ। अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, लाइफ है, पॉजिटिविटी के साथ में डील करें, उसको प्यार से डील करें, अपने आप से प्यार से बात करें, खुद से, खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, खुद को कोसे नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है,
एनर्जीज दीजिए। अगर हम यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज देंगे तो हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी। मगर अगर हम किसी चीज़ को कोसेंगे, खुद को कोसेंगे या नेगेटिविटी को डालते जाएंगे यूनिवर्स में, चाहे वो खुद के लिए है, चाहे वो जॉब के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, तो वही हमें मिलता जाएगा वापस। सो ड्रीम बिग, ड्रीम यू आर हैप्पी, ड्रीम यू हैव दैट एक्सीलेंट जॉब जो आप ढूंढ रहे हैं, ड्रीम कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, एवरीवन इज़ हैप्पी, यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज़ हैप्पी, करियर ओरिएंटेड बहुत अच्छा करियर है आपको, जो आप करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो पॉजिटिविटी को भेजिए यूनिवर्स के अंदर। इस चीज़ को अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 दिन में, 4 दिन में चेंजेस आएंगे, मगर अपनी सोच बदलनी है यहाँ पर। ओके, सोच बदलेगी, चीज़ें भी बदलेंगी। आप बियॉन्ड इल्यूजन्स मेडिटेशंस भी बहुत स्ट्रांगली कर सकते हैं। खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है आपको। ओके, हमारे पास में बियॉन्ड इल्यूजन और एक्सपीरियंसिंग दोनों है, एंड पास्ट लाइफ भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, सो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको एनकैश कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए। अपने एक्सपीरियंस से लोग एक्सपीरियंस से बहुत कुछ कर लेते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी पास्ट लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, स्वीट और सॉल्टी और स्पाइसी, वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड, यू कैन एटलीस्ट यूज़ देम। ओके, कहीं ना कहीं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंसेस से ग्रो कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंसेस को होल्ड करके, तकलीफ़ों को होल्ड करके नहीं बैठें। डेफिनेटली डोंट पोस्टपोन थिंग्स। आज जो करना है वो आज ही करना है, उसे कल पे ना टालें। ये कोशिश करें कि आप चीज़ों को एक बिगर एंगल से देखें, एक बिगर प्रोस्पेक्ट से देखें। उसे पोस्टपोन करके या उसके बारे में जो न सोचना या नेगेटिव सोचना या जस्ट चीज़ों को छोड़ देना इन द मिडल ऑफ द वे, ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉकेजेस में आ रही हैं। यू डोंट हैव टू डू इट। ओके, अवेयरनेस का कार्ड आया है, वन ऑफ द प्रिटीएस्ट कार्ड अगेन आई विल से, अवेयरनेस और बियॉन्ड इल्यूजन। कभी कभी हम कुछ जानते हैं कि हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं करते बिकॉज हम आलसी होते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ठीक है हो जाएगा, हम उसकी इतनी परवाह नहीं करते हैं, और इसी वजह से वो चीज़ें, वो सिचुएशंस है ना, फिर गिरती चली जाती हैं, डिटोराइट होती चली जाती हैं। सो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, अपने आप को बिल्ड करने की ज़रूरत है, रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ रीबर्थ अगेन। ट्रस्ट मी, इट वोंट बी दैट डिफ़िकल्ट। अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता है, डेड एंड आ गया है, कोई स्कोप नहीं है, कोई होप नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसा। कुछ लाइफ में ऐसे सर्कल्स होते हैं, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाने के लिए आती है, हमें समझाने के लिए आती है। प्रोबेबली मैंने थोड़े टाइम पहले पोस्ट भी किया था कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाने के लिए होती हैं हमारे साथ में, ताकि हम उससे कुछ सीखें, हम उससे कुछ अपने आप को बिल्ड करें। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो हम इजीली अपनी लाइफ जिएंगे, राइट? तो चैलेंजेस हैं, उसका डटकर मुकाबला करें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आप पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस हमने देख लिया, ब्लॉकेजेस हमने बता लिया कि ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, किस तरीके से हटाना है। तो फर्स्ट ब्लॉकेज जो है वो खुद ही है। हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, खुद को एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, हम पोस्टपोन नहीं करना है। ओके, सो ग्रो कैसे करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। कि आप, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि कार्ड्स मैंने सही पकड़े हैं ना, क्योंकि फिर वापस सब रिवर्स आएंगे अगर डेक उल्टी है तो। सो आपको ग्रो करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? ब्लॉकेजेस हमने चेक कर लिए, अब ग्रो करना है आपको अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, करियर में। क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो ऑन फिजिकल फ्रंट्स हो, चाहे वो आपके मेंटली हो। कि कुछ मैसेजेस यहाँ वहाँ गिर रहे हैं कार्ड्स। जस्ट लास्ट शफल। ग्रो कैसे करें आप, जहाँ भी हैं वहाँ से ग्रो कैसे करें?
लोगों के साथ में या सिचुएशंस के साथ में फाइटिंग नहीं करनी है आपको। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका राइट है या आपका हक है तो उसे छोड़ दें, नहीं, लेकिन बैरियर्स नहीं बनाने हैं, बैरियर्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अपनी सोच से बैरियर नहीं बनाना है या परिस्थितियों से बैरियर्स नहीं बनाने हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, लेकिन कप्स के कार्ड आए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं शायद हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन हो गई हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये भी हो सकती है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ग्रो कैसे करना है आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में, बिजनेस में। प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप स्टैंड लेंगे, राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तब आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे। ओके, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इन द पास्ट में हुआ है जो आप, मुझे ज़्यादा लग रहा है डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है आपकी, आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर डे ड्रीमिंग चल रही है। प्रोबेबली आपका अगर करियर वगैरह सेट हो जाएगा, बिजनेस वगैरह सेट हो जाएगा, तब आप शादी भी प्लान करने के विचार में हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। सम ऑफ यू कैन बी इन योर फैमिली बिजनेस एज वेल, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सर्कल जो आपका चल रहा है ना, आइदर वो सर्कल इफ इट कीप्स ऑन मूविंग, अगर वो सर्कल है वो घूम रहा है तो वो घूमता ही रहे, तो वो चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। मगर अगर वो कहीं स्लो हो जाता है, कहीं वो रुक जाता है, तो उसको वापस से घुमाने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सो अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक करियर चीज़ है या कोई स्पेसिफिक पढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग आप कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज जा रही है इंतज़ार करने में। अप्रोच करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं कोई जॉब वगैरह के लिए भी जा रहे हैं, कहीं आपको आपकी मतलब पसंद के हिसाब से फाइनेंशियली आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है? जस्ट सर्कल को टर्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सपोज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत कम सैलरी में चले जाएं, लेकिन कुछ कंफर्टेबल सैलरी है, अगर कुछ थोड़ा भी 20 के बदले अगर 18 ही दे रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस 22 हैं मगर 20 दे रहे हैं, तो फिर सेटल होने के लिए चांसेस हैं, आप 20 ले लें। ज़रूरी नहीं 20, तो एटलीस्ट 20 तो मिलेंगे, ऐसा ना हो कि आपको 20 भी ना मिले। सो आई होप दैट आई मेक इट क्लियर कि थोड़ा मिल रहा है, कम मिल रहा है फाइनेंशियली, अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर लें, बढ़ें। एटलीस्ट जो स्टिलनेस आ गई है, जो आपके साइकिल में जो स्टिलनेस आ गई कि कहीं कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो बंद हो जाएगा। ओके, बहुत अप्रोच में, आपका जो अप्रोच है ना, उसमें दिक्कत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपकी अप्रोच बराबर नहीं है। आप शायद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों की बातों में आकर के, या लोग क्या कह रहे हैं या एग्जैक्टली क्या चाहिए सिचुएशंस में, वो आप नहीं देख रहे हैं। अपना खुद के इमेच्योरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, sorry, we have 4 of wands, 6 of wands, so immaturity मुझे यहाँ दिख रही है। then wheel of fortune, चीज़ों को, परिस्थितियों को टर्न करने की ज़रूरत है। एकदम स्टैग्नेंट जो हो जाता है, जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि ठहराव आ जाता है, तो वो ठहरे हुए पानी के अंदर भी प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाती है, वहाँ पर मच्छर होते हैं, बीमारियाँ चालू हो जाती है। तो वो स्टेगनेंट नहीं करना है आपको अपनी लाइफ में। वट एवर यू आर हैविंग, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, एटलीस्ट डू समथिंग।
ओके। आपकी अपनी एक सोच बन गई है कि आपको इसी तरीके से लाइफ में अप्रोच करना है, या आपको अपनी लाइफ में इसी तरीके से यही रास्ते से आगे बढ़ना है। तो वो जो कहते हैं ना कि एकदम खुद का ईगोइस्टिक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन रिजिडनेस जिसे बोलते हैं, वो आपको नहीं लानी है। चीज़ें परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। आपकी अप्रोच यहाँ पर मुझे सही नहीं दिख रही है। ओके, अगर कहीं आपका कुछ हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ है, अगर आपको कहीं से कुछ स्ट्रेस मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई आपकी चीज़ आपको पसंद नहीं आई हो लाइफ में, जस्ट लेट इट गो। ट्रैवलिंग का कार्ड हमारे पास में आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा ट्रैवल करने की कोशिश करें। फिजिकली कहीं दूसरी जगह आप ट्राई कर सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर आपकी ही जगह पर आपको स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक जगह पर नहीं मिल रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है, तो एक्सपैंड करें अपने आप को, अपनी सर्च को एक्सपैंड करें। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपको करने की ज़रूरत है। रिजिड नहीं रहे। फिर से वही कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। पोलाइटली, विथ लॉट ऑफ लव इन योर हार्ट आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। आपका जो दिक्कत यहाँ पर है ना, वो पता है, आपकी रूडनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप चीज़ें अपने मर्जी से करना चाहते हैं। थोड़ा सा दूसरों की बातों को भी सुन करके, समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी अपने एनर्जीज में शिफ्ट लेकर के आए। कभी कभी कुछ लोग हमें जस्ट बिकॉज वी आर अ फैमिली, जस्ट बिकॉज समवन लव्स अस, दे केयर फॉर अस, हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, तो उन बातों को हमें पॉजिटिव तरीके से लेना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये बहुत मुझे सिखा रहा है, मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है, खुद की लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा है। कंपैरिजन्स नहीं करने हैं आपको। ठीक है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स करनी है, पॉजिटिव विथ लव। आपके जो पूरी जो रीडिंग्स में मुझे ना आपको खुद पे इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है दैट यू डोंट इवन लव एंड फील अफेक्शनेट टूवर्ड्स यू। सो हील योर सेल्फ, अगेन आई विल से हील योर सेल्फ। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जब भी जिसे भी अप्रोच करें, थोड़ी प्यार मोहब्बत से, प्यार से बात करें, बट नॉट बनावटी प्यार नहीं, दिखावा नहीं करना है। इट शुड कम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम जस्ट योर वर्ड्स, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। ओके, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। थोड़ी रिसर्च आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अभी नेगेटिविटी के साथ में भड़का रहा है, या बहला रहा है, या आपको पैम्पर कर रहा है विद नेगेटिव वर्ड्स, उस व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपनी कटाक्ष से, अपने हार्श शब्दों से, या कोई ऐसा व्यक्ति, स्पेशली इट्स अ फेमिनिन एनर्जी बट इट कैन बी अ मेल एज वेल, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बहला भुसला करके या कटाक्ष मार मार करके आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उस व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हील करें और खुद को कॉन्फिडेंस में लेकर के आए। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग को देख करके। थोड़ा सा विजन आपका ब्रॉड हुआ होगा। अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, एंड लव योर सेल्फ। ओके, और कुछ गाइडेंस वगैरह है, डेफिनेटली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।